नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग एक नया चैप्टर फ्रैक्शन पढ़ेंगे। तो सभी लोग ध्यान देंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है सभी एग्जामों के लिए। तो आइए, फ्रैक्शन एंड डेसिमल, भिन्न तथा दशमलव भिन्न। फ्रैक्शन एंड डेसिमल फ्रैक्शन क्या होती है, चलिए आगे बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे भिन्न की। भिन्न क्या है? भिन्न का मतलब होता है वह संख्या जिसे हम P/Q के रूप में, अर्थात अंश बटे हर के रूप में लिख सकें, भिन्न कहलाती है। भिन्न कहलाती है, ठीक है। तो जैसे हमने कोई संख्या लिखी 1/2, 1/4, 4/5, 6/7, 8/9, 11/9। तो ये इस प्रकार की जो भिन्न होती हैं, ये सारी आपकी फ्रैक्शन कहलाती है, भिन्न कहलाती है। लेकिन अगर आपने कोई संख्या 1/√3, 1/5, 1/7, इस प्रकार की अगर संख्याएं आप लिखी जाएं, तो ये आपकी जो संख्याएं हैं ये आपकी भिन्न नहीं है, ठीक है। ये भिन्न नहीं होती हैं, ये आपकी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। परिमेय संख्याएं भिन्न होती हैं, लेकिन अपरिमेय संख्याएं भिन्न नहीं होती हैं। तो इसलिए इनको भिन्न की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा। अच्छा, एक भी बहुत ज़रूरी चीज़ है, अगर यहीं पे 1/√4 लिख दिया जाए, 1/√16 लिख दिया जाए, तो ये आपकी भिन्न है, क्योंकि ये रूट से बाहर आ जाती है तो 2 आ जाएगा। ये रूट वर्ग होता है 4 का, तो ये 4 बाहर आ जाता है, तो ये आपकी भिन्न बन जाती है, ठीक है। तो ये परिभाषा हो गई भिन्न की। चलिए आगे समझते हैं, नोट कर लीजिए इसको। भिन्न के प्रकार, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। चलिए, पहली भिन्न है आपकी उचित भिन्न, जिसको प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। तो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है? उचित भिन्न वह भिन्न जिसका अंश छोटा और हर बड़ा हो, वो आपकी उचित भिन्न कहलाती है। वह भिन्न जिसका अंश छोटा एवं हर बड़ा हो, उचित भिन्न कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे यहाँ पर हमने 1/2 लिख दिया, 3/4 लिख दिया, 5/7 लिख दिया, 8/9 लिख दिया। तो ये जो भिन्न होती है, इसका अंश छोटा होता है और हर बड़ा होता है, वो भिन्न आपकी उचित भिन्न कहलाती है। नंबर 2, अनुचित भिन्न। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन।
अनुचित भिन्न बच्चों क्या होती है? वह भिन्न जिसका अंश बड़ा तथा हर छोटा होता है। अनुचित भिन्न कहते हैं। जैसे हमने 8/5 लिख दिया, 4/3 लिख दिया, 6/5 लिख दिया, 9/7 लिख दिया, 18/13 लिख दिया। तो इस प्रकार के भिन्न जिसका अंश बड़ा हो और हर छोटा हो, ठीक है। यहाँ पर अंश बड़ा है और हर छोटा है, तो वो आपकी अनुचित भिन्न कहलाती है, बराबर होती है अनुचित भिन्न, ठीक है। तो ये आपका क्या कहलाता है? जहाँ पर अंश छोटा हो और हर बड़ा हो, ये कहलाती है आपकी उचित भिन्न, ठीक है। तो बच्चों आपको इतना याद रखना है। अगली भिन्न बच्चों है आपकी सरल भिन्न। सरल भिन्न सिंपल फ्रैक्शन। उचित भिन्न एवं अनुचित भिन्न का समूह सरल भिन्न कहलाता है। सरल भिन्न कहलाती है जैसे 3/4, 5/7, 7/5, 4/7, 5/3, ठीक है। तो इसमें बच्चों देखिए आपके प्रॉपर भिन्न भी शामिल है और इम्प्रॉपर भिन्न भी शामिल है, यानी उचित और अनुचित भिन्न का जो समूह होता है उसको हम क्या कहते हैं? साधारण भिन्न कहते हैं या सिंपल फ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला भिन्न है आपकी, अगली भिन्न है मिश्र फ्रैक्शन, मिश्र भिन्न या मिश्रित भिन्न भी कहते हैं इसको, मिक्स्ड फ्रैक्शन। वह भिन्न जिसका एक भाग पूर्णांक तथा दूसरा भाग भिन्न हो, मिश्र भिन्न कहलाता है। जैसे 3 से 2/4, 5 से 6/7, 4 से 6/8, 3 से 2/4, इस प्रकार की जो भिन्न होते हैं उन्हें मिक्स फ्रैक्शन कहते हैं। तो इसको बच्चों हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 + 2/4
इसको हम 5 + 6/7 लिख सकते हैं, इसको 4 + 6/8 लिख सकते हैं, और इसको 3 + 2/4 भी लिख सकते हैं। तो इसका पहला भाग जो होता है वो आपका पूर्णांक है, और जो दूसरा भाग है वो आपका भिन्न है। ठीक है, तो पूर्णांक और भिन्न मिलकर मिक्स्ड फ्रैक्शन बनता है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, मिश्र भिन्न कहते हैं। चलिए आगे समझते हैं। चलिए अगली भिन्न है आपकी सम्मिश्र भिन्न। सम्मिश्र भिन्न यानी कि कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। तो सम्मिश्र भिन्न क्या होती है, जैसे 3/2 और 4/5, 3/4/5, 6/7 इसके बटे 5। ठीक है, इस प्रकार की जो भिन्न होती है उसे हम कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन कहते हैं, सम्मिश्र भिन्न कहते हैं। मतलब पहली चौथी और दूसरी तीसरी का गुणा होता है, तो 5 × 3/4/2 यानी कि 15/8 लिख सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से इसके बटे हम एक करके पहली चौथी दूसरी तीसरी कर लेते हैं, या फर्स्ट थर्ड का भी गुणा होता है। ठीक है, 6 × 5/7 ऐसे भी कर लेते हैं, या 3 × 1/4/5। ठीक, इस प्रकार से इनको सॉल्व करते हैं। अगली भिन्न है आपकी सतत या वितत भिन्न। सतत या वितत भिन्न। तो सतत या वितत भिन्न क्या होती है बच्चों, जैसे 1 + 1/1 इस प्रकार से जो भिन्न दी जाती है उसको हम सतत या वितत भिन्न कहते हैं। तो इसको सलूशन कैसे करेंगे, 1 + 1/1 यहाँ देखिए 2 × 2 1, 3/2 हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये 1 + 1/1 + 2/3 हो जाएगा। आगे देखें तो 1 + 1/3 × 3 2, 5/3 हो जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा, तो 1 + 3/5, 5 × 5 और 3 8/5। ठीक है, तो इस प्रकार की भिन्न को हम सतत या वितत भिन्न कहते हैं, यानी कि कॉन्टिन्यूअस फ्रैक्शन। कॉन्टिन्यूअस फ्रैक्शन। ठीक है, चलिए नोट कर लें, आगे बढ़ते हैं। अगली भिन्न है आपकी दशमलव भिन्न। वह भिन्न जिसकी हर को 1/10n है ना, 10n लिख सकते हैं, 10n के रूप में लिखते हैं, दशमलव भिन्न कहते हैं। जैसे 0.1, 0.12, 0.123, 0.1234। तो इसको हम 1/, कितना लिखेंगे 10, इसको 1/100 लिखेंगे, 1/1000 लिखेंगे, और इसको 1/10,000 लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसकी 10⁻1 है, इसको हम 10⁻2 लिख सकते हैं, इसको हम 10⁻3 लिख सकते हैं, इसको 10⁻4।
तो इसी प्रकार से हम आगे 10 की पावर n के रूप में इस प्रकार से हम इसको लिख लेते हैं, इसीलिए कहा जाता है भिन्न को 10 की पावर n के रूप में लिखना है। तो इसे हम क्या कहते हैं, दशमलव भिन्न कहते हैं। चलिए अगली भिन्न समझते हैं, आवर्ती भिन्न। आवर्ती दशमलव भिन्न ये क्या होती है, जैसे हमने 0.5 पी लिखा और इस पर 1 पे बार लगा, इसका मतलब होता है p/9। एक बार 9 आ जाएगा। अगर दो संख्याएं PQ में दोनों पे बार लगा है तो इसका मतलब होता है PQ/99। अगर कोई तीन संख्याएं हैं PQR के रूप में तो ये तीनों संख्याएं PQR/999 लिख दिया जाएगा। इसी प्रकार से अगर तीन संख्याएं लिखी हैं PQRS, ठीक है, तो इसको हम क्या लिख देंगे, PQRS/999 4 बार लिख देंगे। अगर कोई संख्या है PQRS और इस पर आपके मान लो PQR लिखा है और 2 पे बार लगा, 1 पे बार नहीं लगा, तो पहले तो आप पूरा PQR लिखेंगे, उसमें से P को घटा देंगे, बटे में जितने पे बार लगा है, 2 पे बार लगा, 1 पे बार नहीं, उसका 0 हो जाता है। 0 PQRS। जैसे 4 पद आ गए, 2 पे बार लगा, 2 पे बार नहीं लगा है, तो सबसे पहले आप पूरी संख्या PQRS लिखेंगे, जिस पे बार नहीं लगा उसको हम घटा देंगे PQ, बटे में PQ, बटे में 2 पे बार लगा, 2 के लिए 9 हो जाएगा, जिस पे बार नहीं लगा उसका 0 हो जाएगा, ठीक है। जैसे PQRS इस प्रकार से है और इस पे 3 पे बार लगा है और 1 पे बार नहीं लगा है, तो पहले तो आप PQR पूरा पद लिखेंगे, उसमें से P घटा देंगे जिस पे बार नहीं लगा, बटे में 9 9 और 1 बार 0 आ जाएगा। PQRS इस प्रकार से पद लिखा है, 1 पे बार लगा है, तो पहले तो आप पूरा पद PQRS लिखेंगे, उसमें से PQR को घटा देंगे जिस पे बार नहीं लगा, बटे में जिस पे बार है उसका 9, जिस पे बार नहीं उतने की 0 हो जाती है। जैसे एक सवाल हम आपको बताएं, 0.01245 इसमें 2 पे बार लगा है, 2 पे बार नहीं लगा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले तो पूरा पद 4245 लिख लेंगे, जिस पे बार नहीं लगा उसको घटा देंगे, 12 को घटा देंगे, बटे में जितने पे बार, 2 पे बार है तो 2 के लिए 9 और 2 पे बार नहीं, उनका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखिए 45 में से 12 घटाएंगे, 5 में से 2 घटेगा 3 आएगा, 4 में से 1 गया 3 आएगा, और यहाँ कितना आ जाएगा 1233/990, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर कोई संख्या कटती है तो काट भी देते हैं, जैसे 3 चौके 12, 3 एकम 3, 3 का 9, 0, तो 4 11 ये आ जाएगा 3300, ठीक है, ये आपका आंसर होगा। इसी प्रकार से 0.1234 और यहाँ पर 1 पे बार लगा है, तो पहला पद आप पूरा 1234 लिखेंगे और जिस पे बार नहीं लगा उतनी संख्या घटाएंगे, यानी 123 को घटाएंगे, बटे में जितने पे बार लगा उसका 9 होता है, जितने पे बार नहीं लगा उनका 0 होता है, ठीक है। तो ये घटा के जो आंसर आएगा वो आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ये इस प्रकार के जो भिन्न होते हैं उसे हम क्या, आवर्ती भिन्न, आवर्ती दशमलव भिन्न कहते हैं, ठीक है। समतुल्य भिन्न क्या होती है, जैसे हमने 18/20 लिखा, तो ये कट के 2 में 18, 2 में 20, तो ये इसके इक्विवेलेंट भिन्न हो जाएगी, समतुल्य भिन्न हो जाएगी, ठीक है। हमने लिखा है यहाँ पर 8/16, तो इसको हम 4 दूनी 8 या 8 से भी काट सकते हैं, 8 में 8 दूनी 16, तो ये इसके समतुल्य भिन्न हो गई। 10/15, 5 दूनी 10, 5 दिया 15, तो ये इसके क्या होगी, समतुल्य भिन्न होगी, तो इसे हम कहते हैं समतुल्य भिन्न।